द नाइट वॉच हिंदी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मेरे इस वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दिया है, जिसकी वजह से हमारी ये यूट्यूब फैमिली 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाली है। और ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में फुल वीडियो की मांग की है। आई होप कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मूवी की शुरुआत में हमें 16वीं शताब्दी का एक जंगल दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ कबीले के लोग दिखाए जाते हैं जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और आपस में बांट लेते हैं। कबीले के सरदार का लड़का, जिसने अभी अभी शिकार किया है, डिसाइड करता है कि किसको शिकार का कौन सा बॉडी पार्ट मिलेगा। वो अपने एक दोस्त को जानवर के शुक्राणु देता है, क्योंकि उसकी बीवी को 5 साल से कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ बैठे सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इस कबीले का सरदार अपने बच्चे की इस हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और उसे कोई अच्छे नुस्खे दिखाने लगता है। वो उसे रेड कलर की कोई जड़ी बूटी देता है जो उसे अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होते समय अप्लाई करनी होगी। वो इन लोगों का मजाक बना ही रहे होते हैं, तभी दूसरे कबीले से भागे हुए कुछ लोग इन्हें नजर आते हैं। जिनमें से एक रेफ्यूजी उन्हें मछलियां ऑफर करता है, जिसके बदले में सरदार का लड़का जैगवार उन्हें अपना शिकार ऑफर करता है। जिसके बाद वो जैगवार को बताता है कि उनके कबीले पे किसी ने हमला कर दिया है, तो इंसान का शिकार करते हैं अपने भगवान को खुश करने के लिए। फिर उनकी बीवी, बच्चों और औरतों को नीलाम कर दिया जाता है। इतना सुनने के बाद जैगवार एक गहरी सोच में चला जाता है, पर जैगवार का पिता उसे कुछ भी नहीं बताता और साइलेंस रहना प्रेफर करता है। जिसके बाद वो अपने कबीले पे वापस पहुंच जाते हैं। कबीले की तरफ पहुंचते ही उनका सरदार उन्हें सारी बातें समझाता है कि वो रेफ्यूजी डर के शिकार है, वो कभी अपने लिए नहीं लड़ सकते, पर हम ऐसे नहीं है। जैगवार अपने घर पहुंचता है और अपने छोटे बच्चे के साथ खेलने लगता है। इसके बाद वो अपनी बीवी से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। जिसके बाद ब्लॉन्ड भी अपनी बीवी के पास पहुंचता है और उसकी माँ उसको ग्रैंडसन देने के लिए फोर्स करती है। अब उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, पर अचानक से ब्लॉन्ड अपने घर में से भागते हुए बाहर आता है और पानी के बड़े से पोट में बैठ जाता है, जो देखकर कबीले का सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। उस जड़ी बूटी का सच बताता है, वो कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं, मिर्ची के फूल है। यह हालत देखकर पूरा कबीला उस पर हंसता है, पर वो सरदार को कुछ नहीं बोलता और वो खुद भी हंसने लगता है। अब रात हो जाती है और मेरी तरह ही एक स्टोरी टेलर सबको कहानियां सुना रहा होता है। जिसके बाद पूरा कबीला मिलकर अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग पे नाचने लगता है, पर जैगवार का माइंड अभी भी उस शिकार वाली बात पर अटका हुआ है। अब सुबह हो जाती है और जैगवार आज सुबह जल्दी ही उठ जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि कोई मसाल लेके उनके कबीले में घुस आया है। अचानक से बहुत सारे प्रीडेटर इन पर हमला कर देते हैं और इन लोग को बंदी बनाना शुरू कर देते हैं। पर जैगवार इनको पहले ही देख चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक पॉट में सेव कर देता है और वो उसमें एक रस्सी छोड़कर उसको एक टाइट जगह पर बांध देता है कि मदद से वो कभी भी बाहर आ सके। जैगवार का बुरा सपना सच में बदल चुका है। उनके ऊपर एक ऐसे प्रीडेटर ने हमला कर दिया है जो कभी इन पर रहम नहीं खाने वाले। अब वो एक एक करके इन कबीले के लोगों को बंदी बनाना शुरू कर देते हैं और उनकी औरतों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जैगवार अपने पिता यानी कि कबीले के सरदार को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर इतना सब कुछ लड़ने के बावजूद वो अपने पिता को बचाने में नाकामयाब रहता है। वो पूरी कोशिश करता है और इनके एक आदमी को मार देता है, पर फिर भी अपने पिता को नहीं बचा पाता और उसके सामने ही उसके पिता को मार दिया जाता है। बाकी बचे हुए सारे लोगों को टाइटली बांध दिया जाता है और सबको एक ही रो में खड़ा कर दिया जाता है और उनके बच्चों को लावारिस छोड़ दिया जाता है। जब इन कबीले वासियों को बांध के ले जाया जा रहा होता है, तब दूसरे कबीले का एक आदमी जैगवार को उस स्पॉट की तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है। वो आदमी उस स्पॉट में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, पर उसे उस पोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। पोर्ट के बाहर बंधी हुई रस्सी उसे कुछ अनयूजुअल सी लगती है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो उस रस्सी को काट देता है। दूसरे कबीले का सेनापति अपने बच्चे की आंख की इंजरी से बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो उसकी आंखों की सूजन मिटाने के लिए उसके आंखों के पास एक कट लगाता है, जिसकी वजह से उसके आंखों पे पड़ रहा प्रेशर खत्म हो जाता है। अब जैगवार रास्ते में उसी फिशरमैन को देखता है जिसने उसे इन लोगों के बारे में बताया था। इन लोग के बच्चे नदी के किनारे तक इनका पीछा करते, बट इसके आगे वो लोग नहीं आ सकते। अब रात के समय सेनापति उसके बच्चे को इनाम के तौर पर एक डैगर गिफ्ट करता है, जो देखकर ब्लॉन्ड एक प्रॉमिस करता है कि इसके बच्चे को मैं ही मारूंगा। अब अगले दिन इन लोगों को एक पतले से रास्ते से ले जाया जाता है, जहाँ पर लड़ाई की वजह से एक आदमी काफी जख्मी है, फिर भी वो चल रहा है। पर अब उसे बेहोशी हो रही है और वो खाई में गिरने लगता है। जैगवार और बाकी लोग जैसे तैसे कर उसको बचा तो लेते हैं, पर दूसरे कबीले का एक पागल योद्धा उसे खाई में फेंक देता है, जो देखकर उसका सेनापति उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे दूसरी रेड में भेज देता है। अब ये लोग एक ऐसे कबीले से गुजरते हैं जहाँ पर लोगों को एक खतरनाक बीमारी लग चुकी है। उस पूरे कबीले में बस अब एक लड़की ही बची है, जो इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ती है, बट ये लोग उससे रिफ्यूज कर देते हैं। उस लड़की की नज़र जैगवार पर पड़ती है और वो एक स्तंभ होकर उसे देखती ही रहती है।
अब वो लड़की उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम्हारे पूरे राज्य में अंधेरा फैल जाएगा और अंधकार तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है और उस अंधकार को तुम लोग खुद ही अपने साथ लेकर अपने राज्य में जा रहे हो, जो तुम्हारे पूरे राज्य को माया के नक्शे से हटा देगा। जिसके बाद ये लोग उनके राज्य पहुंच जाते हैं और हमें देखने मिलता है कि वहाँ पर काफी सारे गुलाम अपना काम कर रहे हैं, पर इन लोगों को यहाँ गुलामी के लिए नहीं बल्कि बलि देने के लिए लाया गया है। अब ये लोग इनकी औरतों को सेपरेट कर देते हैं, उनको नीलामी के लिए बेच देते हैं। जिसके बाद हमें देखने मिलता है कि ब्लॉन्ड की मदर इन लोगों को कोई भी ऑक्शन नहीं करता और उसे ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। अब वो ब्लॉन्ड के साथ चलती है जहां तक वो चल सकती थी और एक जगह वो लाचार होकर खड़ी हो जाती है। अब इन लोगों को एक टनल से ले जाया जाता है जहां पर काफी सारी ड्राइंग्स होती है, जिन ड्राइंग में इन लोगों की सभ्यता में बलि कैसे दी जाती है उसके बारे में लिखा होता है। अब बहुत सारी औरतें आती है और इनके बॉडी को ब्लू कलर से पेंट कर देती है, जिसके बाद इनकी बलि देने के लिए एक पिरामिड जैसी जगह पर ले जाया जाता है। जैगवार की कबीले से पहली बलि दी जाती है, जो देखकर जैगवार काफी निराश हो जाता है। फिर देखते ही देखते जैगवार की बारी आ जाती है बलि चढ़ने की। जो जैगवार की बलि देने ही वाले होते हैं कि अचानक से सूरज गायब होने लगता है, जो देखकर ये कबीले वाले बहुत डर जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ उनने पहले कभी नहीं देखा था। अब सारे लोग चाहते हैं कि वो जैगवार की बलि ना दे, जो उनका प्रीस्ट एग्री भी करता है और अचानक से सूरज वापस आ जाता है, जिसकी वजह से आज ये लोग कोई भी बलि नहीं देने वाले। आगे की स्टोरी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।